जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम सेकंड ग्रेड साइंस को समर्पित एक छोटी-सी प्रश्नोत्तरी अपन ने जो स्टार्ट कर रखी है, उसमें आगे के क्रम में आज अपन बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की फैमिलीज़ के बारे में। तो इसमें आज अपन पहला कुल लेते हैं ब्रेसिकेसी अर्थात क्रूसिफेरी। तो दोस्तों, पादप कुल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4-5 क्वेश्चन अपने यहाँ पर आते हैं। इन क्वेश्चन की अपन बात करें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कई बार तो क्या है कि अपन को पुष्प क्रम पूछ लिया जाता है कि ये पुष्प क्रम किस प्रकार के पादपों में अर्थात कुल में पाया जाता है। अर्थात कई बार इसमें से बीजांडन्यास के बारे में पूछ लिया जाता है कि बीतीय बीजांडन्यास है, स्तंभीय है, ये किसमें पाया जाता है। इसके बाद कुछ विशिष्ट लक्षण जैसे आर्थिक महत्व है, यहाँ से इम्पोर्टेंट बिंदु बनता है अपना। तो जैसे अपन क्रूसिफेरी अर्थात जिसको अपन ब्रेसिकेसी बोलते हैं, इसकी बात करें तो इसमें जैसे मुख्यतः सरसों है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शलजम और मूली जैसे पादप इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर एक पादप जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैंडीडक्ट, जिसको चांदनी बोला जाता है, वो भी आता है। चांदनी एक ऐसा स्कूल का पादप है जिसमें एक व्यास सममिति पाई जाती है। बाकी सभी जो पादप होते हैं वो लगभग त्रिज्या सममित होते हैं, लेकिन कैंडीडक्ट यानी चांदनी है वो एक व्यास सममित होती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है इस टॉपिक से यहाँ से। इसके बाद जैसे अपन बात करें पुष्पीय लक्षणों की, तो इसमें जो मूल होती है वो टेप रूट पाई जाती है, मूल पाई जाती है। मूली और शलजम होती है, इस मूल के रूपांतरण होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मूली जो होती है इसमें तर्कुरूपी यानी फ्यूजिफॉर्म, और शलजम में नेपिफॉर्म कुंभी रूपी प्रकार की मूल का रूपांतरण पाया जाता है। इसके बाद जैसे सरसों का वैज्ञानिक वो वानस्पतिक नेम की अपन बात करेंगे तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस हो जाता है। इसके बाद इसका जो पुष्प क्रम होता है वो लगभग पादपों में एसिमाक्षी होता है। एसिमाक्षी आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे बाह्य दल और दल की बात करें तो इनकी संख्या क्रमशः 4 ही होती है। पुष्प ऐसे त्रि और त्रिज्या सम्मित होते हैं। इसके बाद जैसे अपन पोमन एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम इसमें पुंकेसर जो होते हैं इनकी संख्या 6 होती है, और चतुर्दीर्घी अवस्था यानी चतुर्दीर्घी व्यवस्था इनमें पाई जाती है। ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जैसे जायान की बात करें तो जायान द्वीप अंडकी और युक्ताणुपी प्रकार का होता है। और इसी के साथ जैसे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ से कि किस कुल में आभासी पट्ट और बीतीय बीजांडन्यास उपस्थित होता है, तो ये इसी कुल क्रूसिफेरी अर्थात ब्रेसिकेसी की महत्वपूर्ण विशेषता है। आरपीसी 2016 में पूछा था शायद ये बीतीय बीजांडन्यास। इसके बाद जैसे अपन फल की बात करें तो इस कुल के पादपों में सिलिकुआ अर्थात कई पादपों में सिलिकुला प्रकार का भी फल पाए जाते हैं। बीज जो होते हैं अभ्रूणपोषी होते हैं मुख्यतः। इसके बाद जैसे प्रमुख लक्षणों की अपन बात करें तो इसमें एक तीखी गंध वाला पदार्थ मायरोसिस उपस्थित रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जायन द्वीप अंडफी हो गया, पुंकेसर चतुर्दीर्घी हो गए, और फल आपको बता ही दिया सिलिकुआ प्रकार की मुख्यतः बीजांडन्यास बीतीय होता है। और इसके बाद अगर अपन बात करें जैसे फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया, पत्ता गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया वेरा कैपिटेटा होता है इसका। फिर गांठ गोभी आती है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेरा होता है इसका गोंजिलोडस, ठीक है। इसके बाद जैसे मूली रेफिनस सेटाइस, इनके वानस्पतिक नेम आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। और इसमें सरसों वगैरह सफ़ेद सरसों ब्रेसिका एल्बा, काली सरसों ब्रेसिका चाइनेसिस वगैरह। और इसके अतिरिक्त जैसे तारामीरा आपने नाम सुना ही होगा, तो वो इसी कुल के अंतर्गत आता है। तो मुख्य बातें आपको मैंने बता दी। मैंने आपको ये ध्यान रखना है इसमें किस प्रकार का बीजांडन्यास बीतीय बीजांडन्यास, ठीक है, इसके अंतर्गत पाया जाता है। पुंकेसर जो होते हैं चतुर्दीर्घी अवस्था में होते हैं। ये दो पॉइंट्स मुख्य रूप से ध्यान में रखना, और नॉर्मली पादपों के नाम ध्यान में रखना कि इसमें कौन कौन से पादप आते हैं। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।